आज खुदावन का पाक रूह मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बहुत सी चीजें सिखाना चाहता है। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत। ये वो मौजज़ा है जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना, बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुने, खुदावन के बहुत से खादमों ने इस कलाम के बारे में बयान किया। आज हम इस कलाम में से सीखेंगे कि क्यों खुदावन ने इस कलाम को, इस मौजज़े को इस खुदावन की किताब हयात में लिखा हुआ है। आज हम ये सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ूंगा। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। 23वीं आयत से पढ़ूंगा। जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत बात है जो आज हम सीखेंगे। खुदावन के कलाम में इस शख्स की जिंदगी को देखें कि बेटी मरने वाली है। इसकी बेटी जो है वो कह रहा है कि अभी मरी है, और अगर हम लूका की और मरकस की अंजील में देखें तो हमें पता चलेगा कि इसकी बेटी, उसमें लिखा हुआ कि अभी मर गई है। और ये वो शख्स है जो अपनी बेटी को छोड़कर, जो घर पे मर रही है, उसे छोड़कर खुदावन को सजदा करने चला गया है। ये उस जगह पे, इस मकाम पे खड़ा हुआ है जहां पे उसके घर में उसकी सख्त जरूरत है। और ये कहां पे पहुंच गया है? ये खुदावन के पास पहुंच गया है उसे सजदा करने के लिए। इसकी सिचुएशन को आप देखें, इसके हालात को आप देखें और इसकी सोच को आप देखें कि एक तरफ इसकी इकलौती बेटी, जो इसकी बीवी के बाद, जिसका खुदावन के कलाम में जिक्र है कि इसकी बेटी जो उसे बहुत प्यारी थी, जो इसकी वाइफ के बाद इसके जीने का सहारा हो सकती थी, वो बेटी जो मर रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर खुदावन के आगे सजदा करने के लिए गया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि उसकी बेटी, खुदा पाक रूह ने इस कलाम को, इस मौजज़े को खुदा के कलाम में जो लिखा, उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड और इंप्रेस्ड हुआ। और इसी चीज को मैं आपसे बयान करना चाहता हूं जो खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाई कि इस शख्स ने क्या दुआ की। इस 4 आयतों में हम देखेंगे कि इस शख्स ने कैसी दुआ की कि इसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ। इस शख्स का कैसा ईमान था खुदावन के ऊपर कि इसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। इस शख्स का कितना भरोसा था खुदावन के ऊपर कि इसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। और ये किस तरह खुदावन के साथ साथ चलता रहा कि इसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। क्योंकि हम इस जिंदगी के बारे में देखेंगे कि वो शख्स है जो अपनी जिंदगी में वर्चुअली सब कुछ खो चुका है। जिसके घर में मातम हो, जिसके घर में मौत हो, तो वो अपना सब कुछ खो बैठता है। ये लम्हा ऐसा होता है, हम में से बहुत से लोग हैं जो इन लम्हा से गुजरे हुए हैं। हम ये जान सकते हैं कि जब मौत होती है तो किस कदर शदीद गम हमारी जिंदगियों में आ जाता, बड़ा पहाड़ टूट जाता है। और खुदावन के कलाम में ये शख्स जो है अपनी जिंदगी की खूबसूरत बेटी जो मर रही है, जो इसके जिस्म का हिस्सा है, जो मर रही है, जो खुदावन ने इसे बरकत दी थी, वो आज इससे छीनी जा रही है। जो खुदावन ने इसकी जिंदगी में इससे प्रॉमिसेस किए थे वो आज खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के अपने जिंदा खुदावन के आगे चला गया कि उसे सजदा करे। ये बहुत खूबसूरत बात है। इस जिंदगी के बारे में हम देखेंगे कि इस शख्स की जिंदगी में इतना बड़ा दुख था, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी तकलीफ, और ये चला गया है खुदावन को सजदा करने। हम अपनी जिंदगियों में जब हम सुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हमें परेशानी नहीं होती, जब किसी चीज की टेंशन नहीं होती, जब हम अपने हालातों में खुश होते हैं, जब कारोबार में हमें बरकत मिलती है, जब हम हर जगह बढ़ते हैं, हर जगह फूलते हैं, हर जगह हम ऊपर 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 ही आते हैं, तो हम अपने खुदावन को जाके सजदा करते हैं। और ये बहुत ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, मैं और आप इसी तरह करते हैं कि जब हम खुशियों पे खुशियां, बरकतों पे बरकतें और सारी चीजें पाते जाते हैं तो हम
खुदावन को सजदा करते हैं, अपने दिल की ताक गहराइयों से अपने जिंदा खुदावन को सजदा करते हैं कि खुदावन हम तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तूने हमारी जिंदगी में इतने अजीम काम किए। खुदावन तूने हमारी जिंदगी में सब चीजों को तरतीब दी, इसलिए हम तुझे सजदा करते हैं। खुदावन तूने हमें ईमान दिया, हम तुझे सजदा करते हैं। खुदावन तूने हमें बरकत दी, हम तुझे सजदा करते हैं। खुदावन तूने हमें सेहत दी, हम तुझे सजदा करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो शख्स है जिसकी जिंदगी में सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, और ये वो शख्स है जो अपनी जिंदगी में अपने जिंदा खुदावन को सजदा करने के लिए जा रहा है। इसकी जिंदगी में वो सब चीजें खत्म हो जा रही हैं, वो उसकी जिंदगी में उसका जो ईमान था वो खत्म होता जा रहा है। इसकी जिंदगी में जो उसकी खुशियां थी वो खत्म होती जा रही है। इसकी जिंदगी में जो उसकी उम्मीद उसे नजर आती थी वो खत्म होती जा रही है। इसकी जिंदगी में जो उसका रुपया पैसा था वो उसे नजर आता वो खत्म होता जा रहा है, और वो देख रहा है कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी वो शख्स जिंदा खुदावन को सजदा करने के लिए चला गया है। और खुदावन के कलाम में, मुकद्दस लूका की अंजील में और मुकद्दस मरकस की अंजील में से लिखा हुआ है कि उसका बेटी जो है, उसकी जो बेटी है वो मरने वाली थी। इतने दुख में, इतने गम में, इतने पहाड़ टूट जाने के बाद वो अपने जिंदा खुदावन के पास गया और उसे सजदा कर रहा है। वो अब जब उसके घर में उसकी जरूरत थी, जब उसके घर में लोग उसे चाहते थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, क्या वो बातें नहीं करते होंगे कि ये कैसा बाप है, ये कहां चला गया है, कितने लोग कैसी हजार बातें क्यों ना करते हो, लेकिन उस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपने जिंदा खुदावन के अलावा और किसी को नहीं देखा। ये उस जगह पे पहुंच गया जहां वो खुदावन के पास जाके उसे सजदा करने के लिए पहुंच गया। और सजदा करने का ये मतलब नहीं है कि सजदा करें कि आप खुदावन से फेवर मांग रहे हैं। जब हम सजदा करते हैं तो फेवर जो है सजदे का आखिरी हिस्सा है, लेकिन आज खुदा जो मुझे और आपको सिखाना चाहता है, जो सजदा कर रहा है वो खुदा से दुआ नहीं कर रहा, जो सजदा कर रहा है वो खुदा से पूछ नहीं रहा, जो सजदा कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि खुदावन मैं इतनी मुश्किल परेशानी में हूं, तू मेरे साथ चल और मेरी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर। ये वो सजदा कर रहा है। और खुदावन के कलाम में जो सजदे का लफ्ज है, जो पाक रूह की हदायत के मुताबिक खुदावन के कलाम में डाला गया, वो शख्स इब्राहिम है जिसकी जिंदगी में ये पहली मर्तबा इस लफ्ज को खुदावन के कलाम में लिखा गया कि उसने खुदावन के आगे सजदा किया। जब उसने सजदा किया तो उसने खुदावन से कोई फेवर नहीं मांगी। उसने जब सजदा किया तो उसने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मांगा। ये वो शख्स है जिसको खुदावन के कलाम में लिखे। अगर आप इब्राहिम की जिंदगी में देखें तो आपको पता चलेगा कि इब्राहिम जो है एक यूनिक शख्स है, जो खुदावन यीशु के बाद अगर हम उसकी जिंदगी को देखें तो हमें पता चलता है जिसने अपने फायदे के लिए, जिसने अपनी खुशी के लिए, जिसने अपनी सारी उन चीजों के लिए कभी भी खुदावन से कुछ नहीं मांगा। और आज जो खुदावन के पीछे चलते हैं, जो खुदावन के साथ साथ चलते हैं, आज खुदावन मुझे और आपको भी यही सिखाना चाहता है कि हम खुदावन को किस तरह सजदा करें। उसने अपने लिए, इब्राहिम ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें हमें पता चलता है कि हमें खुदावन की मर्जी के बारे में जानना चाहिए। हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रीचिंग सुनी होंगी, हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रिसाइडिंग सुनी होंगी, हमने सेमिनार अटेंड किए होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि हमें खुदावन की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको इस यीशु मसीह नासरी के नाम से यह मुकाशवा आज आपकी जिंदगी में डालना चाहता हूं, आपकी रूह में डालना चाहता हूं कि आपका और मेरा खुदावन जो है उसकी मर्जी को जानने से बेहतर है कि हम अपने खुदावन के आगे सजदा करें। क्योंकि जब हम सजदा करेंगे, बहुत अपने वक्त को ना बर्बाद करें कि खुदावन की मर्जी को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा और आपका आसमानी बाप है, क्योंकि वो मेरा और आपका आसमानी बाप है, और वो मुझे और आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना जानता है। हम जो सिंधों की जमीन पे चलते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, बरकत पाते हैं, ये सब उसी की मर्जी से होता है।
फिर क्यों हम खुदावन के घर में आके रोजे रखें और दुआएं करें और सिर्फ इस बात के लिए कि हम खुदावन की मर्जी जानना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज अपने नजरिए को बदले, क्योंकि ये मुकाशवा खुदावन ने मेरे दिल में डाला और ये ऐसा मुकाशवा है जो आपके रूह में खुदावन डालना चाहता है। जब हम उस रिश्ते में आ जाते हैं कि ये हमारा आसमानी बाप है और ये अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हमें चलाएगा, तो वो खुदावन यीशु नासरी अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में मौजूद करता है। वो खुदावन यीशु नासरी अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है। खुदावन के कलाम में बहुत से लोग हैं जो रोजे रखते हैं, क्योंकि रोजा मैं भी रखता हूं, लेकिन इसलिए नहीं रखता कि खुदावन की मर्जी जानूं, मैं इसलिए रखता हूं कि खुदावन मुझे इस लायक कर दे कि मैं तेरी मर्जी पे चलने वाला बनूं। आज अगर आप रोजा रखते हैं तो अपने मकसद को चेंज करें कि खुदावन मुझे इस लायक कर दे कि मैं तेरी मर्जी पे चलने वाला बनूं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जिंदा खुदावन की मर्जी पे चलना शुरू करें, ना कि अपने वक्त को बर्बाद करें, ना कि अपनी सेहत को बर्बाद करें और कूदना शुरू कर दे, बुड़बुड़ाना शुरू कर दे। हमने 10 दिन रोजे रखे, हमने 20 दिन रोजे रखे, हमने 30 दिन रोजे रखे और अभी तक हम खुदावन की मर्जी को नहीं जान पाए, क्योंकि आप उस प्यार में, उस रिश्ते में अभी तक नहीं पहुंचे जहां खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है और जिसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदावन के कलाम में बहुत खूबसूरती से लिखा है, क्योंकि हमने में से किसी ने खुदावन को नहीं देखा, लेकिन हम सब जो है ईमान के साथ अपने जिंदा खुदावन की तारीफ करते हैं। हम सब जो है ईमान के साथ उसके पीछे चलते हैं, ईमान के साथ हम सब करते हैं, क्योंकि ईमान हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसीलिए खुदावन के कलाम में लिखा है कि ईमान ही के वसीला से जो इब्राहिम है वो रास्तबाज ठहराया गया, क्योंकि उसने कभी खुदावन की मर्जी को जानना शुरू नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ उसका था उसने खुदावन की मर्जी के आगे दे दिया और इसी ईमान के वसीला से वो रास्तबाज ठहराया गया। अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसा ईमान नहीं, तो आज खुदावन चाहता है कि वो हम अपनी जिंदगी में इस ईमान को लेके आए ताकि यीशु के नाम को हम जलाल देने वाले बने, क्योंकि ईमान की वसीला से हम जो है रास्तबाज ठहराए जाएंगे। ईमान जो है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और इब्राहिम ने अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुदावन की हजूरी में पेश करना शुरू कर दिया, और ज्यादा खुदावन की हजूरी में देना शुरू कर दिया, और ज्यादा खुदावन, और उसने कभी खुदावन से फेवर नहीं मांगी, उसने कभी खुदावन से नहीं कहा कि खुदावन तूने मुझे क्या कुछ देना है और जो तूने वादे किए हैं कब पूरे होंगे। हम में से बहुत से लोग उन बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। जब खुदा के बंदा आपकी जिंदगी में नबूवतें करते हैं, जब खुदा के बंदे आपकी जिंदगी में मौजूदात की बातें करते हैं, जब आप खुदा के बंदे आपकी जिंदगी में भलाई की बातें करते हैं, जब वो एक लम्हा तक पूरी नहीं होती तो हम उनके पीछे शुरू हो जाते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि इस खुदा के बंदा ने तो ये बात कही थी, ये अब क्यों नहीं पूरी हुई, ये खुदा के बंदा ने ये कलाम किया था, ये क्यों नहीं पूरा हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावन के कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसके 13वें बाब में बहुत खूबसूरत तमसील है जो बीज बोने वाली की है, क्योंकि खुदावन के खादम आपकी जिंदगी में बहुत बीज को बो देते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें फल लेके आते हैं, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये उस नबूवत के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो खुदा के पाकरू ने की होती है, क्योंकि खुदा हमेशा सच कहता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बीज को किस तरह अपनी जिंदगी में लेते हैं, क्योंकि यही खुदावन के कलाम में लिखा है। और ये शख्स जो है, ये शख्स इतनी मुश्किलों में है, इतनी परेशानियों में है, इसके घर जो है बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ इसकी जिंदगी में आ चुका है, लेकिन ये अपने जिंदा खुदावन के पास पहुंच गया और अपने जिंदा खुदावन से कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ था सब कुछ खो दिया, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ था वो सब कुछ खो दिया, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। चाहे आपकी जिंदगी में आपके माली हालात क्यों ना हो, आपकी जॉब क्यों ना हो, हम सब जो है अपनी जिंदगी में हर दूसरे या तीसरे दिन बहुत से लॉसेस को देखते हैं। हमारी जिंदगी में हम नेचुरल जिंदगी में लॉसेस पे लॉसेस हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। कभी हम अपनी हेल्थ को लॉस कर देते हैं, कभी अपने ईमान को लॉस कर देते हैं, कभी अपनी सोच को लॉस कर देते हैं, कभी
अपने फाइनेंस को हम खो बैठते हैं। ये सब हमारी जिंदगी में दिन ब दिन होता रहता है और ये हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में देखते हैं कि ये ऐसे होता है। इसीलिए मेरा और आपका निजात दहिंदा आज अभी इसी वक्त मौजूद है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावन की सारी चीजों को खोते जाते हैं। इसीलिए वो हमारा निजात दहिंदा है, इसीलिए वो हर वक्त हमें बचाता है, वो हर लम्हा हमें बचाता है, वो हर घड़ी हमें संभालता है। जिस दिन से आप खुदावन की नई पैदाश लेते हैं, उस दिन से जब तक वो जिंदों की जमीन पे हमें लेने ना आ जाए, हर वक्त वो हमें संभालता रहता है। हालेलुया! क्योंकि खुदावन मेरी और आपकी जिंदगी से यही चाहता है, क्योंकि वो हमारी रूहों को बचाना जानता है, वो हमारे जिस्मों को बचाना जानता है, वो हमारी सोचों को बचाना जानता है। और जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है, हम उसे खो ना दे। इसीलिए वो निजात दहिंदा यहां मौजूद है कि आप किसी चीज को खो ना दें, क्योंकि वो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया है। वो इसीलिए आया है कि जो हम अपनी जिंदगी में खो चुके हैं, वो हम यीशु नाम से वापस पा लें। वो इसीलिए आया है कि वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करें। जब हम खुदावन के किरदार को खो देते हैं, जब हम खुदावन की हजूरी को खो देते हैं, जब हम खुदावन के मसा को खो देते हैं, जब हम खुदावन की सोच को खो देते हैं, जब हम खुदावन के घर में नहीं आते, जब हम खुदावन के कलाम को नहीं पढ़ते, जब हम लोग बच्चों के साथ रफाकत नहीं रखते, तो हम अपनी जिंदगी में खुदावन की सारी बरकतों को खोना शुरू कर देते हैं। ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोने के बाद भी अपने खुदावन के आगे गिर के उसे सजदा किया। उसने कहा कि खुदावन, मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं, लेकिन मेरी बेटी से बढ़कर तू है। अरे खुदावन, मैं अपनी सारी खुशी को खो चुका हूं, लेकिन इस खुशी से बढ़कर भी तू है। अरे खुदावन, मैं अपने रुपए पैसे को खो चुका हूं, लेकिन इस रुपए पैसे से बढ़कर भी तू है। अरे खुदावन, मैं अपने माली हालात में बहुत पीछे चला गया हूं, लेकिन इन सब से भी बढ़कर तू है। मैं अपनी खुशी को खो चुका हूं, लेकिन इससे बढ़कर भी तू है। मैं अपनी शादमानी को खो चुका हूं, लेकिन इससे बढ़कर भी तू है। वो खुदावन यहां मौजूद है, क्योंकि वो मेरे और आपकी सारी प्रस्तिश के लायक है। सजदों के लायक जिंदा खुदावन वही है जो मुझे और आपको छू के बरकत देने वाला है। उन चीज़ों को काउंट ना करें जो आप खो चुके हैं, लेकिन उन चीज़ों को काउंट करें जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में दी है। उन चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू करें जो खुदावन ने आपको बरकतें दी हैं। उन चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू करें जो खुदावन आपकी ज़िंदगी में हर लम्हा आपको संभालता है, हर लम्हा आपको संवारता है, हर लम्हा आपको घड़ता है, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। क्योंकि जो मौजज़ा खुदावन ने 2000 साल पहले किया, वो मौजज़ा खुदावन आज भी करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो आज कल और अब तक यकसा खुदा है। वो कादिर मुतलक खुदा है, वो वफादार खुदा है, वो शिफा देने वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है। और इस शख्स ने अपनी उस जिंदगी में जहां वो सब कुछ खोता जा रहा, बहुत बड़े गम में, बहुत बड़ी तकलीफ में, जब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे पता था, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को वहां छोड़ के अपने जिंदा खुदावन को सजदा करने के लिए। इससे बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि हम अपने घर में जहां पे उसकी इकलौती बेटी मर रही थी, वो छोड़कर जिंदा खुदावन को सजदा। आज हम खुदावन के घर आने के लिए बहुत से एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं, हमें ये नहीं मिला, इसीलिए हम खुदावन के घर नहीं आए। आज खुदावन का पाक रूम मुझे और आपको इस जिंदगी के वसीला से सिखाता है कि किस तरह इस शख्स ने सब चीजों को छोड़ दिया और वो जिंदा खुदावन के आगे सजदा करने के लिए आ गया। इस वक्त उसके घर में उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन वो इसी वक्त अपने खुदावन को सजदा करने के लिए आ गया, क्योंकि खुदावंद अपने नाम को जलाल देने की कुदरत रखता है। वो इसीलिए आया कि क्योंकि वो जान गया था कि इससे बढ़कर भी मेरा खुदावंद है जो मेरा नाम किताबे हयात में लिखेगा। हालेलुया! आज भी खुदावंद आप सबके नामों को किताबे हयात में लिखना जानता है। आज भी खुदावन आप सबके नामों को इस जिंदगी की किताब में लिखना चाहता है, क्योंकि वो खुदावन कादिर मुतलक खुदा है। क्योंकि खुदावन के कलाम में अगर हम लूका की अंजील में देखें, अगर हम मरकस की अंजील में देखें, तो लिखा हुआ है कि उसने यीशु के कदमों में गिर के उसे सजदा किया। उसने यीशु के कदमों में गिर के उसे सजदा किया। ये शख्स जो है, ये शख्स कोई
खुदावंद का शागिर्द नहीं है। ये शख्स जो है सरदार है, एक हैकल का सरदार है। हो सकता है उसने खुदावंद के मौजज़ात को सुना हो सकता है उसने खुदावंद के इस कलाम को सुना हो सकता है वो खुदावंद के बारे में जान गया हो कि यही जिंदगी देने वाला है, यही मौजज़ात करने वाला है, यही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, यही बुर्दरूहों को निकालने वाला है, यही कोड़ियों को साफ पाक करने वाला है, यही अंधों की आंखों को खोलने वाला है, यही गूंगों को बोलने की ताकत देने वाला है, यही मफलूजों को उठा खड़े करने वाला है। जब वो सब बातों को जान गया, क्योंकि ये सारी बातें गलील और नाजरत और सब जगह फैली हुई थी कि यीशु है जो मौजज़ात पे मौजज़ात करता है, जो यीशु ही है। और आज ये शख्स जो है ये अपनी जिंदगी में अपने जिंदा खुदावंद के पास पहुंच गया, क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे सजदा करते हैं, जब हम खुदावंद के आगे चलते हैं और खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, क्योंकि मसीह जिंदगी जो है ये एक पहाड़ की तरह है। मसीह जिंदगी जो है एक पहाड़ की तरह है जिसमें आपको हर रोज चलना है, हर रोज चलना है। और ये शख्स जो है ईमान के साथ खुदावंद के पास आया। और बहुत खूबसूरत बात कि ईमान जो है वो हमें खुदावंद यीशु से मिलता है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने वाला है। क्योंकि ये हमें बहुत जरूरत है कि हम किस तरह की प्रीचिंग को सुनते हैं, हम किस जगह पे, हम किस कलीसिया में बैठते हैं, हम किन लोगों से रफाकत रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रफाकत ना रखें जो आपके ईमान को भी तोड़ डाले, ऐसे लोगों के साथ रफाकत ना रखें जो आपको भी खुदावंद के घर के आने से रोकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखें जो आपको हमेशा उठाते हो। ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखें जो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर, खुदावंद का जलाल जाहिर करना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखें जो खुदावंद के पास आपको लेके जाने वाले हो और खुदावंद के पीछे चलाने वाले हो। ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखें, क्योंकि खुदावंद ऐसे लोगों के साथ चाहता है कि आप अटैच हो और यीशु के नाम को जलाल दे। हालेलुया! एक जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद यीशु के नाम के लिए। क्योंकि हो सकता था वो शख्स कहीं भी जा सकता था, वो शख्स किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता था, वो शख्स किसी भी काउंसलर के पास जा सकता, वो शख्स किसी भी प्रीचर के पास जा सकता था, लेकिन उसने सब कुछ को छोड़ दिया और वो अपने जिंदा खुदावन के पास चला गया। क्योंकि वो जान गया कि अगर आराम पाना है तो वो यीशु के पास, अगर जिंदगी पानी है तो वो यीशु के पास, अगर शिफा पानी है तो वो यीशु के पास है, अगर सुकून पाना है तो वो यीशु के पास है, अगर आपने फतह पानी है तो वो यीशु के पास है। तो क्यों ना मैं अपने जिंदा खुदावन यीशु के पास चला जाऊं जो मुझे सब चीजों में उठा कर रख। अगर आज तक हम अपनी जिंदगियों में अपने जिंदा खुदावन को अव्वल दर्जा नहीं दे पाए, तो आज इस कलाम के वसीला से अपनी सोचों को बदलें, अपने हालातों को बदलें, अपने जहन को खोलें, ताकि हम अपनी सोच को बदलकर अपने जिंदा खुदावन को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान की जिंदगी में अव्वल दर्जा देने वाले बने। क्योंकि खुदावन के कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वो खुदावन यहां मौजूद है जो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, जो आपकी जिंदगी में चाहता है कि खुदावन जो है वो धिक्कारे हुओं का दोस्त है, खुदावन जो है टूटे दिलों में बसता है, खुदावन जो है आपसे मोहब्बत रखता है। अगर आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, अगर आप किसी भी मुश्किल परेशानी में क्यों ना हो, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में क्यों ना हो, उन हालातों में भी खुदावन आपको उठाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुदावन जो है बरकत देने वाला खुदा है। और खुदावन जो है, इस शख्स ने जो दुआ की, गौर से सुनिएगा कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी दुआ में 1 घंटा पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं। खुदावन ऐसे हो गया, खुदावन इधर चला गया, उधर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। उस शख्स ने अपनी दुआ में खुदावन से क्या कहा, हमने ये देखना है कि खुदावन के कलाम में जो बहुत खूबसूरती से इस शख्स ने दुआ की, तो इस शख्स ने अपनी मुश्किल परेशानी को खुदावन के आगे नहीं रखा, अपनी बेटी की बीमारी के आगे नहीं रखा। इसने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी ने खुदावन तेरी इबादत खाना में ये गए काम किए। इसने ये नहीं कहा कि खुदावन मैंने तेरे घर में बहुत से मौजज़ात देखे और मैंने तेरे घर में ये कुछ दिया। इसने ये नहीं कहा कि खुदावन मेरी वाइफ ऐसी है। इसने ऐसा कुछ बयान नहीं किया, लेकिन जो इसने बयान किया वो इन सब से बढ़कर है। ये जान गया कि जिंदा खुदावन ही जिंदगी देने वाला खुदा है। इसने, इस शख्स ने जो दुआ की वो ये दुआ थी। इसने वो सारी डिटेल और सारे घंटों घंटे इसने खुदावन को स्टोरी नहीं सुनाई। इस शख्स ने अपने जिंदा खुदावन के पास जाके अपने मौजे को बयान किया। इसने ये दुआ की कि खुदावन तू मेरे साथ चल, अपने हाथ को मेरी बेटी के ऊपर रख ताकि वो जिंदा हो जाए।
ये दुआ की। आज से हमारी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी सारी बातों को छोड़ के अपने मौजूद के लिए दुआ करें, क्योंकि जब आप मौजूद की दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में जरूर मौजूद करेगा। इस शख्स ने ना के सारी उन बातों को बयान किया, ना के सारे हालातों को बयान किया, ना के सारी चीजों को एक घंटे खुदावंद के आगे लेके गया, बल्कि इस शख्स ने अपने जिंदा खुदावंद के आगे मौजे की दुआ की और उसने कहा कि खुदावंद तू मेरे साथ चल और अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ा, अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा, अपने जिंदगी वाले हाथ को बढ़ा, अपनी रहमतों वाले हाथ को बढ़ा, अपने जलाली हाथ को बढ़ा, जिसमें कुव्वत है, जिसमें ताकत है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें शिफा है, जिसमें रहम है, जिसमें फजल है, उस हाथ को बढ़ा और मेरी बेटी को छू और उसकी जिंदगी में यह मौजज़ा का, क्योंकि ये बाप जो है मौजे को जानता था, इसने सुना था कि खुदावन जो है मौजज़ात करता है, इसीलिए इसने कोई ऐसी दुआ नहीं की। इसने अपने मौजे के लिए खुदावन से कहा कि खुदावन ये वो मौजा है जो मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं, ये वो मौजा है जो मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में मौजज़ात को देखें तो आए अपने कदमों पर खड़े हो और ऐसी ही दुआ करें कि खुदावन मैं चाहता हूं कि ये मौजज़ात मेरी जिंदगी में हो, खुदावन मैं चाहता हूं ये मौजूद मेरी जिंदगी में हो। आप अपने हालातों को भूल जाए, आप अपनी सोचों को भूल जाए, आप सारी सिचुएशन को भूल जाए, क्योंकि जिंदा खुदावन यहां मौजूद है। वो आपके हालातों को बदलना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, वो चाहता है कि आपको छू के शिफा दे। अगर आप मुश्किलों में है, अगर आप परेशानियों में है, अगर आपके पास जॉब नहीं, अगर आपके पास मुश्किल परेशानियां है, अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं, तो आज अपनी जिंदगी में अपने जिंदा खुदावन को वेलकम करें और यीशु के नाम को जलाल दें।